नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आपका कटअप रहने वाला है। जनरल का क्या कुछ आपका कटअप रहेगा, ओबीसी का क्या कुछ आपका कटअप रहेगा, जो भी आपको एनसीएल का है, ईडब्ल्यूएस का है, एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, महिलाओं का क्या कुछ आपको कटअप रहने वाला है, अदर स्टेट कहाँ पर आकर के शामिल होने वाला है, कहाँ वो आपको कटअप बढ़ाने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सेशन में आप अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना विलंब के हुए आज सेशन को शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको अपना प्रिपरेशन निश्चित रूप से रेगुलर रखना है। कभी भी आपको एक भी दिन के लिए आपको अपना प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक दिन भी आप छोड़ेंगे प्रिपरेशन तो आप काफ़ी पीछे जाने वाले हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, मात्र 35-36 दिन का ही आपके पास समय है। तो इतने कम समय में आप कैसे आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, यदि इसके बारे में हम लोग बात करें तो जो भी आपको पहले 2-3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपको कम टेंशन है, लेकिन जो आपको नए जुड़े हुए हैं, अदर स्टेट वाले हैं, उनके लिए आपको काफ़ी टेंशन है। तो उनको आपको तो नया पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जो आपको पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं वो नया कम और जो पुराना है उसका आपको प्रिपरेशन करना है। और साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट डेली कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आप किसी भी प्रकाशन का आप लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप किरण पब्लिकेशन का भी आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, काफ़ी आपको बेहतरीन इसका प्रैक्टिस सेट होता है। तो आप ले सकते हैं। भाषा का प्रैक्टिस वर्कबुक आपको उपलब्ध है, ठीक है ना। सामान्य अध्ययन का है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। आपको उस सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस वर्कबुक है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये आपको ये सामान्य अध्ययन की इससे थोड़ा सा अपग्रेडेड ये प्रैक्टिस सेट है, तो इसे भी आप ले लीजिएगा। उस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद इतना कुछ आप यदि कर लेते हैं तो आप बीपीएससी का सॉल्व पेपर देख सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ही बेहतरीन रहने वाला है। ये आपको सॉल्व पेपर, अब बेहतरीन कहने का अर्थ इस मायने में है कि आपको इससे ये पता चलेगा कि बीपीएससी कैसा प्रश्न पूछता है और आपसे कैसा पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या कुछ आपका कटअप रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं पहले हम लोग 9, 10th और 10+2 का। तो आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर पहले फॉर्म के बारे में समझिए कि कितना आपको फॉर्म भरा गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपको माध्यमिक है उसमें आपको 32,000 पदों के लिए आवेदन के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर 32,916 पदों के लिए 51,000 आपको आवेदन हुए हैं, 51,000 आवेदन हुए हैं। जबकि वहीं पर उच्च माध्यमिक पे आपको 57,602 पद हैं और उनके लिए मात्र आपको 31,000 आपको आवेदन हुए हैं। जितने पद हैं उतने आपको आवेदन भी नहीं हुए हैं, तो कितना कंपटीशन होगा, अब बात इससे समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो सरकार की खेला है इसको भी आप समझते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कुछ किया है। ये देखिए, आपको एक लेटर लिखा गया है, इस विषय में आपको लेटर गया है ताकि शिक्षक विहीन शिक्षकों की कमी। अब यहाँ पर हम लोग बता दें कि जो आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है, यहाँ पर शिक्षक की कमी है। जो भी आपको रूरल एरिया में स्कूल है ना, यहाँ पर बिल्कुल भी एक भी शिक्षक नहीं है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में आपको यहाँ पर ये बातें कही गई है। यहाँ पर कहा गया है कि 1 से 8 के जो भी आपको शिक्षक हैं इनको आपको मौका दिया जाए 9, 10th और 10+2 को पढ़ाने के लिए। अब बात समझिए कि ऐसा आपको क्यों लिखा गया है और क्यों आपको ये लेटर जारी किया गया है। तो इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि जो आपको यहाँ पर किरकिरी हो रही है ये आपको किरकिरी न हो, और इसी के लिए ये आपको वैकेंसी निकाली गई इतना। जबकि यहाँ पर स्टेट पास इतने अभ्यर्थी ही नहीं है जितनी आपको वैकेंसी निकाली गई। एक ओर से सरकार चाहती है कि हम ठीक हो जाए लोगों के नज़र में कि अब तो हम कह देंगे हम तो वैकेंसी निकाले ही थे, लोग इसमें शामिल नहीं हुए। भैया तो आपने स्टेट कब कराया, एक 2011 में, एक 2019 में, बीच में स्टेट आपने कब कराया कि लोग इसमें आपको शामिल होंगे और अधिक से अधिक संख्या में आपको भाग लेंगे। आपने स्टेट यदि हर साल आप कराते तो ऐसा कुछ थोड़ा देखने को मिलता। और जहाँ पर आपको हो रहा है वहाँ पर आप वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ आपको 1 to 5 के बारे में बात करें, अर्थात 1 to 8 के बारे में बात करें तो कम से कम आपको 2 लाख रिक्तियाँ हैं, ठीक है ना। और इन 2 लाख में सिर्फ आपको लगभग मानकर चलिए तो 80,000 79,000 आपको 943 रिक्तियां आपको यहां पर पेश की गई हैं। अर्थात इतनी ही आपको रिक्तियां दी गई हैं, जबकि यहां पर रिक्तियां इतनी हैं और जहां पर है वहां पर वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। जहां पर आपको अभ्यर्थी नहीं है वहां पर वैकेंसी दिखाने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। तो कितना कंपटीशन होगा। यदि हम लोग 9, 10th के बारे में बात करें, 9, 10th के बारे में बात करें तो इसमें आपको थोड़ा सा कंपटीशन है। थोड़ा सा कंपटीशन कहने का अर्थ क्या है कि बात समझिए, यहाँ पर अनरिजर्व्ड का कटअप क्या कुछ रहने वाला है। बीपीएससी का जो आपको कटअप है ये आपको पहले क्या कुछ रहेगा इसके बारे में समझिए। तो बीपीएससी का कटअप है कि आप 40% अंक लाइए। अनरिजर्व्ड जो भी आपको जनरल है ये 40% अंक लाइए। 40% आपको अंक कहने का अर्थ है कि 48 अंक। यदि आप 48 अंक लाते हैं तो बीपीएससी का कटअप आप पार कर चुके हैं। तो क्या आपको 48 पर ही सिलेक्शन
सिलेक्शन होगा? निश्चित रूप से आपको होगा, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। हम लोग 9, 10th और 10+2 के बारे में बात करें, यदि हम लोग यहीं पर 10+2 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ आप ये कट ऑफ पार कर जाइए और निश्चित रूप से आपको नौकरी मिल जाने वाली है, क्योंकि अभ्यर्थी ही उतने नहीं हैं जितने आपको सीट है। इनके लिए तो सिर्फ आपको कट ऑफ पार करना है। लेकिन 9, 10th के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके लिए आपको थोड़ी सी बात है कि सिर्फ इस कट ऑफ को 5 नंबर और भी करके सिर्फ पास कर जाएं, ला दें इस कट ऑफ से 5 नंबर अधिक, तो निश्चित रूप से इनका भी काम बन जाने वाला है। क्योंकि सब तो इस कट ऑफ को भी नहीं पार कर पाएंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है, तो सभी के सभी लोग इस कट ऑफ को भी नहीं पार कर पाएंगे, और थोड़े से ही तो अधिक आपको यहाँ पर हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इनके लिए बस 5-7 अंक और भी इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो यही इनका कट ऑफ रहने वाला है, बाकी आपका कुछ नहीं रहने वाला है। वहीं पर हम लोग बात करें अदर स्टेट का क्या कुछ कट ऑफ रहेगा, तो जो जनरल का कट ऑफ रहेगा वही आपका अदर स्टेट का भी कट ऑफ रहेगा बीपीएससी का। ये तो आपको बीपीएससी का कट ऑफ है, लेकिन आपको आगे क्या कुछ होगा इसके बारे में बात करें। ये जो आप देख रहे हैं 90+, 85+, 80+, ये आपको टारगेट स्कोर है, ये आपका कट ऑफ नहीं है। इससे आप नहीं डरिए कि आपको इतना अंक लाना है, इतना अंक बिल्कुल भी आपको नहीं लाना है। इतना आपको टारगेट रखना है, क्योंकि आप टारगेट अपना रखेंगे, जो भी आपको 150 मान के 1500 मीटर का आपका रेस है और टारगेट भी आपका 1500 मीटर है हमेशा के लिए, आप कितना आप उस रेस को कितने समय में कर पाएंगे? नहीं लगता है कि कंपटीशन में जब आपका रेसिंग हुआ तो उस समय इस 1500 मीटर के रेस को आप कंप्लीट कर पाएंगे। उसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन करेंगे 2500 मीटर का, 3000 मीटर का, तब जाकर के आप 1500 मीटर के रेस को 5.5 मिनट में आसानी से कर पाएंगे। आप सोचें कि हम डेली सिर्फ 1500 मीटर ही दौड़े और 1500 मीटर को हम क्रैश कर पाएँ, निश्चित रूप से ये संभव आपको नहीं है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो ये 90+ है, ये आपका होने वाला है क्या? टारगेट स्कोर होने वाला है। ये आपको टारगेट स्कोर है, इतना आपको लाना नहीं है। कितना लाना है इसके बारे में बात करने वाले हैं। उसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भी आपको पिछड़ा वर्ग है इनके लिए आपको क्या कुछ रहने वाला है। तो जो भी बीपीएससी का कट ऑफ है 36.5 है, जो आपको अति पिछड़ा वर्ग है इनके लिए आपको 34% है। तो 36.5 कहने का अर्थ है कि 43.5 है, और यहाँ पर आपको 40.8 है। कहने का अर्थ है कि इतना कट ऑफ आपको पार करना ही पड़ेगा। भले ही आपको यहाँ पर 10+2 में नहीं है लोग, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 48 से कम अंक वाले आएंगे तो इनको भी आपको शामिल कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस 48 को तो छूना ही पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। ये आपको एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री को आपको पार करना जरूरी है। उसी प्रकार से हम लोग बात करें कि अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन और जो भी आपको फीमेल हैं, इनके लिए कट ऑफ जो रखा गया है आपको 32% अर्थात 39 अंक आपको रखा गया है। 39 अंक आपको लाना है, ये कट ऑफ है, ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री को आपको पार करना है। अब इस बाउंड्री को पार करने के बाद आपको क्या कुछ करना होगा इसको समझिए। इस बाउंड्री को पार करने के साथ साथ आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए जनरल के लिए कि हमें कम से कम आपको 90 मान करके तैयारी करनी है। ये 90 मान करके आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से इसके इर्द गिर्द आप 10-5 अंक, ठीक है ना, आप भटकने वाले हैं। तो यहाँ पर बात समझिए पहले एक बात कि सबको आपको 90 नंबर नहीं चाहिए, सबको 80 नंबर नहीं चाहिए। कितना अंक आपको चाहिए तो आप सिलेक्शन का प्रोसेस जानेंगे कि ऊपर से आपको नीचे की ओर सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है ना। ऊपर से नीचे की ओर कहने का अर्थ है कि ये 120 अंक का आपका टोटल एग्जाम है, 120 अंक का। तो 120 अंक में कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि आपको 110 भी ला देंगे, कुछ ऐसे होंगे कि 105 ला देंगे, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम होगी। कुछ ऐसे होंगे कि 95 लाएंगे, कुछ ऐसे होंगे 90 लाएंगे, कुछ ऐसे होंगे आपको कि जो कि आपको 88 लाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि 80 लाएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि 75 लाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि 70 लाएंगे, कुछ ऐसे होंगे कि 65 लाएंगे। इसी तरह से आपको जो ग्राफ है नीचे की ओर गिरता है, तो ऊपर से चलेगा और नीचे की आपको सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। जहां तक आपको होगा वहां तक आपको सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो क्या यहां पर हमको इतना चाहिए होगा, इतना चाहिए होगा, इतना चाहिए? नहीं भाई, इतने लोग ये जो है 3, 4, 5, 10 लोग, ये चुनिंदे लोग होते हैं और इक्का दुक्का ही आपको मिलते हैं जिनका आपको इतना स्कोरिंग जाएगा। जो बीपीएससी को अच्छी तरह समझते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं और ऑलरेडी प्रिपरेशन करते हैं, वही आपको इतना कुछ ला सकते हैं। जो फिलहाल आपको बीपीएससी का एग्जाम लेने का प्रोसेस, इससे पहले ऐसा आपको कुछ भी नहीं था। जो भी शिक्षक बनने वाले हैं, मैक्सिमम अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो बीपीएससी से कभी भी कोई भी एग्जाम आपको दिए नहीं है, तो उनके लिए आपको एक काफ़ी ही बड़ी टेंशन है। तो इसमें मैक्सिमम वैसे ही लोग हैं, वो अदर स्टेट के हों या फिर बिहार के हों, तो इतना कुछ आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि लगभग मान के चलिए 80,000 में जो कि आपको इतने आपको चैलेंज दे पाएँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आपको कम पर ही निपट जाने वाले हैं। कितना कम पर निपटेंगे, जितने अधिक कम पर निपटेंगे उतना ही आपको कंपटीशन कम पर जाएगा। ये बातें आपको समझनी है।
तो कितना कम, ये आपका टारगेट स्कोर है कि 90 आपको पहुंचना है, ठीक है ना। जनरल के लिए सबसे अधिक आपका जनरल का कंपटीशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अदर स्टेट भी आकर के इसमें शामिल है। जो भी आपको अदर वाले हैं, अदर कहने का अर्थ है कि जो भी आपको पिछड़ा वर्ग है, SC ST हैं, इन सब के लिए इनसे आपको काफ़ी ही अधिक इसका रहेगा, क्योंकि जो अदर स्टेट के हैं ना ये आपको इसमें शामिल हो चुके हैं। इसलिए हम लोग बिहार के बारे में बात करते हैं, बिहार के कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं, तो लगभग आपको 4 लाख शामिल हुए हैं। नियोजित शिक्षकों के बारे में बात करते हैं, आपको लगभग आपको 22,000 नियोजित शिक्षक शामिल हुए हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि 3 लाख 3.5 लाख शामिल हो गए, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं दिखाया गया, क्योंकि पेमेंट जो नियोजित शिक्षकों को मिल रही है वही जो पेमेंट आपको BPSC भी देगा, तो क्यों इसमें आएंगे लोग? नहीं आएंगे। और भी आपको है कि बहुत पुराने हो गए हैं तो इस कंपटीशन को भी नहीं फेस कर पाएंगे। तो जो 2019 वाले हैं अभ्यर्थी, वही जो शिक्षक हैं जो कि आपको बहाल हुए हैं, वही इसमें भाग अक्सर आपको लिए हैं, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी आपको बातें हैं। कितना कुछ कंपटीशन रहेगा जनरल में। जनरल में कंपटीशन का बात समझिए कि आपको कितने सीटों पर कंपटीशन होगा। यहाँ पर जनरल में फीमेल भी हैं, मेल भी हैं। जो अदर स्टेट की हैं फीमेल भी आएंगी और मेल भी आएंगे। कहाँ लड़ेंगे, कितने सीट पर आपको लड़ेंगे? आपने शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा कि 50% सीट पर अदर स्टेट को भी मौका मिलेगा। 50% सीट आखिर है क्या, इसको समझिए। जो आपको जनरल की लगभग यहाँ पर जो सीटें हैं ये लगभग आपको 13,000 हैं। उसी प्रकार से ये जनरल, ये मेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो जनरल मेल हैं। उसी प्रकार से जनरल फीमेल के बारे में बात करें तो ये आपको 13,000, ये आपको लगभग सीटें हैं। टोटल के बारे में बात करें तो 26,000 होते हैं। और यहाँ पर कहा गया था कि 50,000 सीटों पर मौका मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि 50% आपको 50% सीटों पर मौका मिलेगा। तो 50% सीटों का अर्थ हुआ कि 13,000 सीटों पर मौका मिलेगा। सीधा सीधा बात समझिए, 13,000 सीटों पर मौका मिलने का अर्थ ये हुआ कि जो यहाँ पर मेल में है 13,000, इसका 50% सुरक्षित रहेगा बिहार के अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल के लिए। और जो महिलाओं में है 50%, ये बिहार के अनरिजर्व्ड के लिए आपको सेफ रहेगा। बाकी जो 50% है उस पर बिहार के जो हैं जनरल, वो जाकर के इस पर फाइट करेंगे और अदर स्टेट के भी आकर आपको शामिल होने वाले हैं। तो 6,500 इसमें से 6,500 इसमें से आपको जाएंगे, बाहर आएंगे और उस पर जाकर के उस सीट पर बिहार के भी जनरल लड़ेंगे और जो अदर स्टेट के हैं इस वो भी आपको लड़ेंगे। बाकी तो आपको जो यहाँ पर 6,500 13,000 है जो कि आपको सिर्फ बिहार के लिए है। ये बातें आप गूढ़ता के साथ समझिए। शिक्षा मंत्री जी ने भी इस बारे में आपको कहा था कि 50% सीटों पर मौका मिलेगा। तो 50% जो जनरल में तो फीमेल का भी आपको है सीट, ठीक है ना, मेल का भी सीट है। तो वो बातें आपको समझनी होगी। बहुत सारे लोगों का ये आपको कंफ्यूजन था। तो इस प्रकार से आपको 13,000 सीटों पर अदर स्टेट को भी मौका मिलेगा। तो 13,000 सीटों पर ही जितना कंपटीशन हो सकता है होगा। अब ये कितना होगा? अधिक से अधिक 15 अंक ऊपर नीचे होगा। 15 अंक ऊपर नीचे होगा। अर्थात जो भी आपको यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आपको ओबीसी हैं इनसे, तो ये सिर्फ आपको 15%, क्योंकि जो अदर स्टेट के हैं वो भी आपको बिहार का जो सिस्टम है इसको नहीं जानते हैं और कितना कुछ आपको पढ़ना है। सिलेबस आपको पता है कि कितना लंबा चौड़ा है और समय भी आपको इनको काफ़ी ही कम मिला है। इतने कम समय में इतने लंबे चौड़े सिलेबस का प्रिपरेशन करना किसी के बस की बात नहीं है कि इतनी आसानी से आप प्रिपरेशन करके और इस कॉम्पिटिशन को हाई कर दीजिएगा कि 90+ 94+ आपको हो जाए। ऐसा कुछ भी आपको नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आप इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपका यहाँ तक नहीं जाने वाला है। तो कितना जाने वाला है? तो कुछ नहीं, आपका जो यदि हम लोग बात करें कि आपको अदर स्टेट वाले जो आपको जनरल हैं इनके लिए आपको टारगेट स्कोर 90 है, तो कितना आपको जा सकता है इसके बारे में आप समझिए, कितना तक जा सकता है। तो ये जो आपका है, ठीक है ना, ये आपका जो है ये आपको 75 से, ठीक है ना, 75 से आपको 80, ठीक है, 75 से 80 के इर्द गिर्द ही आपका जाने वाला है। 75 से 80 का ही आपको यहाँ पर कटअप रहने वाला है। इससे अधिक आपका कटअप नहीं रहेगा। उसी प्रकार से हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो आपको पिछड़ा वर्ग है जो कि आपको 36.5 है और अति पिछड़ा, दोनों को हम एक ही तरीका से ट्रीट कर रहे हैं। तो इनके लिए हम लोग बात करें तो इनको टारगेट कम से कम इतना का रखना होगा कि 85+ का टारगेट रखें। तो इनको कितना चाहिए होगा? तो इनके और इनके बीच का अंतर लगभग आपका 10 होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनके बारे में हम लोग बात करें तो यदि ये 65 ला देते हैं, बात समझिए, 65 ला देते हैं, 65 से आपको 70 ला देते हैं, तो निश्चित रूप से इनका आपको सिलेक्शन पक्का हो जाने वाला है। हम इसमें ये नहीं बात कर रहे हैं एनसीएल वाले बात कर रहे हैं, एनसीएल वाला बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये ईडब्ल्यूएस का बात हम नहीं कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस को काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि ईडब्ल्यूएस पर तो कोई अदर स्टेट नहीं आएगा, बिहार के लोग ही आपको होंगे। तो ईडब्ल्यूएस का मैं इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सिर्फ आपको ये जनरल का
का, ये ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का इस पर भी और भी आपको छूट मिलेगा, तो काफ़ी आपको नीचे हो जाएंगे। ये बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो ये आपका जो ये 65 और 70 ये दिख रहा है ना, वास्तव में ये भी 65-70 नहीं है, ये काफ़ी आपको नीचे आने वाला है। कारण ये है, मैंने आपको ये जो बताया है ये सेफ स्कोर बताया है, ये 100% सेफ है, इसमें आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इतना यदि आप ला देते हैं ना, तो कहीं भी किंचित मात्र का भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पर 60 से 70, 60 से 65 अंक भी आप ला पाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यदि आप पिछड़ा वर्ग के हैं, अति पिछड़ा के हैं। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग जन है या फिर आप यहां पर महिला हैं, तो उस स्थिति में आपको और भी कंपटीशन कम रहने वाला है। तो यहां पर यदि आप, ठीक है ना, यदि आप यहाँ पर यदि महिला हैं, इन सब में से आप हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, दिव्यांग हैं, फीमेल हैं, तो आपको 32% ही चाहिए, 39 अंक ही आपको चाहिए। तो इनके लिए आपको कितना रहने वाला है, तो 50 से 60 अंक, ठीक है ना, 100% सेफ रहने वाला है। तो जनरल का तो आप मान कर चलिए कि लगभग आपको यही रहेगा, क्योंकि आपको सीट कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा और काफ़ी आपको हाई रहेगा, 2-4-5 अंक इधर उधर आपका होता रहेगा। ये बातें आपको हैं, ठीक है ना। ये 50-75 है तो ये आपको 70 पर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका हो सकता है उससे भी थोड़ा सा 2-4 अंक आपको कम आ जाएगा। लेकिन हम लोग बात करें यहां पर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए, तो इनके लिए आपको 5-5 अंक, 6-6 अंक आपको कम हो सकता है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। ये 100% सेफ स्कोर है, इतना ला देते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन कहीं भी आपको नहीं होगी। लेकिन इससे यदि आपका 5 अंक भी आपको कम है, 55 अंक भी है, तो भी आपको 100% चांसेज है कि आपको मौका मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करें तो कोई इस बीपीएससी से पहले से रूबरू नहीं है, किसी का भी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हुआ नहीं है। उसी प्रकार से इनके बारे में हम लोग बात करें तो ये भी आपको ला देते हैं, जबकि 39 है तो ये आपको 45-50 भी ला देते हैं, 48 भी ला देते हैं, तो भी आपको इनका आपको पूरा का पूरा मौका बना है। ये बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। ये 55 ला देते हैं तो भी इनका मौका बनेगा, ये 48 ला देते हैं तो भी इनको मौका बनेगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर जो आपको पढ़ने वाला है, इसका असर, सबसे अधिक असर आपका जहाँ पढ़ने वाला है ये आपको जनरल में पड़ेगा। जनरल के आपको 13,000 सीटों में पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी आपको कहीं विशेष आपको इसका फर्क नहीं पड़ेगा अदर स्टेट से।